समय की बात है। एक छोटे से गांव में जो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक जंगल था जिसे छुपा हुआ जंगल कहा जाता था। यह जंगल खास था क्योंकि इसमें जादुई प्राणी, बोलने वाले पौधे और चलने वाले पेड़ थे। गांव वाले हमेशा इस जंगल की बात श्रद्धा और डर के साथ करते थे और बच्चों को इसे दूर रहने की चेतावनी देते थे। एक दिन एक जिज्ञासु और साहसी लड़के ने नाम जैन ने ठान लिया कि वह छुपे हुए जंगल की खोज करेगा। उसने बुजुर्गों से कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह डरता नहीं था। वह खुद जादू देखना चाहता था। उसने अपनी छोटी बहन सारा को अपनी योजना के बारे में बताया और सारा ने उसे जाने की विनती की। लेकिन जैन ने उसे वादा किया कि वह जल्दी वापस आ जाएगा और उसे कुछ नहीं होगा। चिट्ठी, स्नैक्स और खुद द्वारा खींचा हुआ एक नक्शा लेकर जैन जंगल की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वह जंगल में गहराई में चला, उसने देखा कि पेड़ एक दूसरे से फुसफुसाते हैं। पत्तियां इस तरह सरसराती थीं जैसे वे एक गुप्त भाषा में बात कर रहे हों। अचानक उसके सामने एक उज्जवल रोशनी दिखाई दी और एक चमकती हुई छोटी सी प्राणी उसके सामने से उड़ गई। वह प्राणी एक छोटी सी परी थी जिसकी पंखों में चमक थी। उसने जैन से नरम आवाज में कहा, छुपे हुए जंगल में स्वागत है, साहसी एक। तुम पहले इंसान हो जो इस जगह में कई सालों में आए हो। जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा था। परी मुस्कुराई। यह एक जादुई दुनिया है जहां सपने सच हो जाते हैं, लेकिन केवल वही लोग इसे पा सकते हैं जो साहसी और दयालु होते हैं। जंगल में बहुत सी मखलूकें हैं जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम एक साहसिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहोगे? परी ने जैन को जंगल में घुमाया, उसे जादुई प्राणियों से मिलवाया, जैसे बात करने वाले खरगोश, नाचते हुए जगनू और यहाँ तक कि ऐसे पेड़ जो गाते थे। लेकिन जल्दी ही उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। जंगल के दिल, एक सुंदर पेड़ जिसे जीवन का पेड़ कहा जाता था, खतरे में था। एक काली शक्ति उसकी ओर बढ़ रही थी और अगर वह पेड़ तक पहुंच जाती तो जंगल का सारा जादू खत्म हो जाता। जैन ने दृढ़ संकल्प का अनुभव किया। हमें इसे रोकना होगा, उसने कहा। परी ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर जीवन के पेड़ की रक्षा करने के लिए आवश्यक जादुई वस्तुएं ढूंढने की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे आग की नदी को पार करना और एक शरारती गॉब्लिन को मात देना। लेकिन जैन कभी हार नहीं माना। वह साहसी, दयालु था और हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचता था। आखिरकार कई परीक्षणों के बाद जैन और परी जीवन के पेड़ तक पहुंचे। ठीक समय पर उन्होंने जादुई वस्तुओं का उपयोग करके काली शक्ति को हराया और जंगल को बचाया। जीवन का पेड़ और भी जादू से खिल उठा और जंगल पहले से कहीं अधिक रोशन हो गया। जंगल ने उनकी जीत का जश्न एक भव्य दावत से मनाया, जहां जैन और सारा, जो अब उसके साथ आ चुकी थी, को नायक के रूप में सम्मानित किया गया। परी मुस्कुराई और कहा, जंगल हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ होगा जैन। जब भी तुम्हें जादू की जरूरत हो, तुम जानते हो कहाँ से उसे पा सकते हो। और उस दिन के बाद जैन और सारा अक्सर छुपे हुए जंगल का दौरा करते, यह जानते हुए कि उनके पास इसके दिल में एक खास जगह है।